नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश का सारा सरकारी सिस्टम इन दिनों कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की जांच पड़ताल में जुटा है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक 24 घंटे पहले गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को इंडिगो की फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया गया। खेड़ा अन्य नेताओं के साथ अधिवेशन में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ जा रहे थे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पवन खेड़ा को जमानत मिल गई। दरअसल बीते दिनों पवन खेड़ा ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी के सरनेम को लेकर कुछ बयान दिया था, जिस पर पहले लखनऊ और फिर बुधवार रात असम में एफआईआर दर्ज की गई। इसी एफआईआर के आधार पर असम पुलिस ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी से खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर रोके रखने का अनुरोध किया था। दिलचस्प पहलू यह है कि यह कहानी का महज एक पार्ट है, उसके पीछे की असली वजह कुछ और है। अगले साल देश में आम चुनाव हैं और इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव। ऐसे में अगर मोदी मैजिक को दोबारा रिपीट कराना है तो इन राज्यों के चुनाव परिणाम मन मुताबिक होने चाहिए, नहीं तो जनता के बीच मोदी का जादू कमजोर लगेगा। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और आधुनिक चाणक्य अमित शाह के पास कुछ एजेंसियों ने ऐसे इनपुट दिए हैं जिनका लबोलुआब सूत्रों के मुताबिक ऑल इज नॉट वेल है। मतलब कुछ राज्यों, खास तौर पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के पास अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तक तय नहीं किया जा सका है। दूसरी वजह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ी भीड़ और राहुल गांधी की छवि में आए नए सेट से भी बीजेपी चिंतित है, जिस पर कई करोड़ रुपए पानी की तरह उड़ेल चुका उसका आईटी सेल भी कुछ खास नहीं कर पा रहा। ऊपर से बैठे बिठाए गौतम अडानी नाम के नए तूफान ने भाजपा की कश्ती में हलचल मचा रखी है। इसी सब मुद्दों से जनता और मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कारनामे बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए हैं। मतलब बीजेपी में इन दिनों रायता फैला हुआ है, जिसे समेटने का जिम्मा ईडी को सौंपा गया है। इन्हीं सब गुणा गणित को ठीक करने के चक्कर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में रोड़े अटकाने की स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसकी एक नई कड़ी बने पवन खेड़ा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फॉलो अप में। सर, जैसा कि आज सुबह एयरपोर्ट से पवन खेड़ा जी को असम की पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की, जिस पर वरिष्ठ अभिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में अभी संविधान है जी, देश में न्यायपालिका है जी, और जिस तरीके से डराने की सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। जी, जिस तरह की भाषा देश के चुने हुए प्रधानमंत्री बोलते थे, 50,000 की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, इस तरह के शब्द किसने बोले हैं? देश के प्रधानमंत्री ने बोले हैं। जी, तो डराने की सियासत होगी कांग्रेस को। लोकतंत्र में अपनी बात कहने को सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर स्लिप और कोई टंक हुआ है तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं, मगर जिस तरीके के असम की पुलिस अचानक आती है, डिटेन करती है, वारंट नहीं होता है, तो ये लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तो बहुत बार तमाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस का कार्यकर्ताओं को लगातार डराने की सियासत हो रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, हमें अंतरिम राहत दी है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मगर जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। देखिए, पूरे देश में ईडी, सीबीआई को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, अडानी पर क्यों नहीं सीबी और ईडी कार्रवाई कर रही है? भाई, पूरा देश जानना चाहता है ईडी सीबीआई कांग्रेस के दफ्तर में कार्रवाई क्यों कर रही है? कांग्रेस तो 9 साल से सत्ता में, 2014 से सत्ता में देश में नहीं है, मगर लगातार डराने का प्रयास हो रहा है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हम लड़े हैं, सड़क पे लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे और अपनी बात कहते रहेंगे। जी, इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल लगभग 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सिंह जी आपको हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
अब आपको बताते हैं पवन खेड़ा को आखिर क्यों हिरासत में लेकर असम सैर कराने की तैयारी की जा रही थी। दरअसल रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जा रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया था। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने पवन खेड़ा पर की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे आम नागरिक की तरह क्यों उड़ान नहीं भर सकते। भाजपा हमारे अधिवेशन से बौखला गई है, पहले ईडी भेजते हैं और अब ये। अगर कुछ गलत किया गया है तो लुका छिपी क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वजह सिर्फ यह है कि तानाशाह बौखलाए हुए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में बीते 20 फरवरी की सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 6 कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा था। इसमें विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल थे। एजेंसी ने कोयला लेवी घोटाले में ये कार्रवाई की थी। छापा रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन से महज 4 दिन पहले मारा गया। कांग्रेस ने इस पर कहा है कि ये कार्रवाई अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस एक्शन पर कहा था कि पिछले 9 सालों में ईडी ने जो रेड की है उनमें 95% विपक्षी नेता हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की गई हैं। खेड़ा को गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया था। खेड़ा रायपुर में शुक्रवार से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 3 बजे सुनवाई शुरू की और करीब 35 मिनट की सुनवाई के बाद पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने असम और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया और 3 जगह दर्ज केस को एक ही जुरिडिक्शन में लाने को लेकर सवाल किया है। असम सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने मामले की पैरवी की। पवन खेड़ा पर असम पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केस दर्ज किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अर्णव गोस्वामी मामले का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश और असम सरकार को इस मामले में दर्ज सारे एफआईआर को क्लब करने का नोटिस जारी किया। इससे पहले जब दिन में 3 बजे सुनवाई शुरू हुई तो सिंघवी ने मामले से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ करने की अपील की और कहा कि उनके मुवक्किल बिना शर्त माफी मांग लेंगे क्योंकि किसी को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। सिंघवी की ओर से कहा गया कि चूंकि सभी एफआईआर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों के कारण ही दर्ज की हुई है, इसीलिए उन्हें क्लब किया जाना चाहिए। बता दें कि पवन खेड़ा के प्रधानमंत्री पर दिए बयान के चलते उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी एक एफआईआर दर्ज है। यह एफआईआर भाजपा नेता मुकेश शर्मा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस नेता ने जानबूझकर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया है और प्रधानमंत्री के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पवन खेड़ा के बयान पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये तो रही कहानी की एक स्क्रिप्ट। अब आपको बताते हैं बीजेपी की ऑपरेशन छत्तीसगढ़ की असल कहानी। चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है, ऐसे में बीजेपी और पीएम मोदी के लिए साल 2023 बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। साल के शुरुआत में 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जबकि साल के आखिरी में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला होगा। वर्तमान में वहां कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं जो कि लोगों को अपने ओर बांधे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को सामने रखना मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ में पार्टी सबसे कमजोर नजर आ रही है। राज्य में 1.5 दशक तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया। बीते 1.5 दशक से राज्य में भाजपा की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। बीजेपी किसी आदिवासी को सीएम बनाएगी या गैर आदिवासी को, ये अभी तक साफ नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस भूपेश बघेल के माध्यम से पिछड़ा वर्ग का कार्ड खेल चुकी है और अनुसूचित जनजाति को भी लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं है क्योंकि संगठन इतना मजबूत नहीं है कि कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार को चुनौती दे सके। धन्यवाद।